7 साला गरीब बच्चा फाइज दिल के ऐसे मर्ज में मुब्तला था जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता था, मगर फिर एक पाकिस्तानी ने 7.5 करोड़ रुपए खर्च करके इस बच्चे की सर्जरी करवा दी है। वो वक्त याद करती हूँ तो तकलीफ भी होती है, जितना शुक्र करें कम है कि हम उस चीज से निकल आए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। 5 महीने पहले आपने उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें फाइज नामी बच्चा जो कि दिल के मर्ज में मुब्तला था, उसकी सर्जरी के लिए उसके वालिदैन सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे थे। उस बच्चे की दिल की सर्जरी किसने करवाई और करोड़ों रुपए किसने दिए, जानते हैं फाइज से और फाइज की फैमिली से। फाइज अब कैसा है और इसको कितनी देर के लिए बेड रेस्ट बताई गई है और डॉक्टर्स ने किन किन चीजों से परहेज बताया है। फाइज कैसे हो? ठीक हूँ। खैरियत से हो? यस। माशाल्लाह, बड़े हंसी खुशी यहाँ पर आप आए। कैसा कैसा वक्त गुजारा वहां पे? अच्छा वक्त था। यस। अब स्कूल कब जाना है? पहले सर आके बताते हैं, अब मैं बाद में स्कूल जाऊंगा। अच्छा, पहले सर आके बताएंगे कि बाद में स्कूल जाऊंगा। अच्छा, मतलब जल्दी वो जाऊंगा। डॉक्टर बताएंगे कि अभी ये फिजिकली फिट हो चुके हैं कि नहीं, उसके बाद फाइज स्कूल ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट सेशन में करेगा फाइज स्कूल ज्वाइन। अब सितंबर में इंशाल्लाह उन्होंने अभी कहा है डॉक्टर्स ने कि 3-4 मंथ्स का अभी एक है टाइम, उसके बाद फिर आप फाइज स्कूल भी जाएगा, स्विमिंग भी करेगा, उन्होंने कहा है हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट खेलेगा, प्ले हर चीज़ करेगा। अच्छा बट साहब, मुझे ये बताएं कि फाइज को जब आप लेकर गए हैं वहाँ पर, तो कितना खर्चा जो है वहाँ पर आया? देखिए, उसकी जो अपना फाइज की जो मेडिकल कॉस्ट थी, जो हॉस्पिटल की, और जो हमसे बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने जो हमें रिव्यू फाइनेंस लेटर अपना भेजा था, वो तकरीबन $2,84,000 थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 7 करोड़ रुपया, अगर अब के उससे देखते हैं तो 7 करोड़ रुपया है। सही। और उसके अलावा वहाँ पे जो रेजिडेंस थी, उसके अलावा हमारे यहाँ से जो ट्रैवल कॉस्ट थी, वो जो मेडिसिन हमने वहाँ से 1 ईयर की लानी थी, और वहाँ पे जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो सारी की सारी वो अलहदा से थी। ये किसने करवाया? इतना बड़ा मतलब काम हो गया है माशाल्लाह। पाकिस्तानी अवाम में इतनी सखावत। देखें, एक तो सबसे पहले सब लोगों का मतलब कि हम तो शुक्रिया अदा जितना भी करेंगे वो कम है, जिनमें सब लोगों ने दुआएं की, जिसने जो इनपुट जो वो अपनी तरफ से कर सकते थे, जिन लोगों ने, उन सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये सवाल हम दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बच्चे के लिए तो वो किसी एंजल से कम नहीं है, जिनका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। अंबर रियाज मलिक, जिन्होंने फाइज की मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट सारी पे की। ये मलिक रियाज साहब की साहबजादी हैं? जी, उनकी बेटी है, बैरिया टाउन के मालिक। जी। तो उन्होंने फाइज की सारी कॉस्ट को बियर किया है और सारी कॉस्ट उन्होंने पे की, और वो हमारे बच्चे के लिए एक एंजल के तौर पे अचानक सामने आई और उन्होंने कहा कि मैं आप जाने की तैयारी करें, तो फाइज की जो भी सारी ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो हम देंगे। वो सारी की सारी उन्होंने बेयर किया और हम लोग वहाँ पे गए हैं, और फाइज़ आपके सामने है माशाल्लाह। अच्छा, कितनी देर वहाँ पर रहे हैं आप ही, और वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट था, कैसे वहाँ पर दिन गुजरे, कैसे रातें गुजरी? गए तो परेशानी की हालत में थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी की नेमत लेकर आप वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें वहाँ पे तकरीबन 2.5 माह लगे हैं, और जब हम यहाँ से गए थे तो बहुत ज़हनी तौर पे हम बहुत बुरी हालत में थे। वहाँ जाने के बाद जब इसके टेस्ट वगैरह शुरू हुए, बहुत मुश्किल दिन थे वहाँ पे, अपने लोगों से दूर, अपने घर वाले से दूर, बहुत मुश्किल था। लेकिन उधर सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे। हमें एहसास नहीं हुआ कि हम मुल्क से इतना दूर, अपने घर वालों से इतना दूर बैठे हुए हैं। अभी भी आपकी आंखों में आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं? बिल्कुल। वो वक्त याद करती हूँ तो तकलीफ़ भी होती है कि इतनी छोटी सी उम्र में इसने इतनी तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, जितना शुक्र करें कम है कि हम उस चीज़ से निकल आए हैं। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे कि अगर फाइज इस तरह ये केस जो वर्ल्ड में, मतलब कि हमने 6 साल
बहुत स्ट्रगल की इस चीज़ के पीछे, पाकिस्तान में, इंडिया में, यूके में, हर जगह फाइज का केस भेजा ये तो हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था ये तो जब हमने यहाँ पे भेजा और डॉक्टर सीताराम इमानी जो है, जिन्होंने जो फाइज के सर्जन थे वहाँ पे, उन्होंने ये केस जब एक्सेप्ट किया और जब हम वहाँ पे उनके सामने पहुँचे और जब उन्होंने सर्जरी को डन किया और जब बाहर आए हैं वो सर्जरी डन करके, तो मैं और सनिया हम लोग खड़े हुए थे बाहर, और जब वो हमारे सामने आए हैं और उन्होंने आके कहा कि मैंने वो जो रिपेयर है बायोवेंट्रिकल वो कर दी और सर्जरी सक्सेसफुल डन है, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि वो उन्होंने इतना पोलाइटली हर चीज़ को आराम से कह दिया कि ऐसे लगा कि कोई मसला ही नहीं था, कोई वजह ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी। उर्दू पॉइंट पे जब हमारी वीडियो ऑन एयर हुई थी तो बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, उन लोगों ने बहुत बहुत हेल्प की हमारी, उसमें से जिनकी वजह से हम इस काबिल हुए कि हम वहाँ आराम से जा सकें। और हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं उर्दू पॉइंट का भी और सब लोगों का जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। अच्छा, अब फाइज बिल्कुल फिजिकली तौर पर फिट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसके फॉलोअप के लिए दोबारा उन्होंने बुलाया है, कब जाना है? अभी 1 साल के बाद जो है इसका फॉलोअप होगा और उस तक जो उस दौरान हम इसके चेकअप्स, इसकी एकोज़ की रिपोर्ट उनको ईमेल करेंगे, इसके एक्सरेज और एको हर चीज़ वो देखते, वो इन टच रहेंगे थ्रू ईमेल। वो पाकिस्तान से ही वो होगा? पाकिस्तान से 4 महीने 6 महीने का उन्होंने दिया हुआ, कितनी देर बाद आप करवाते रहे, तो अब हम 3 महीने बाद कार्डियोलॉजिस्ट से इको करवाएंगे, फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, और इस तरह उनको हम इमेजेस साथ साथ ईमेल करते रहेंगे। वो हमारे साथ उस तरह कोऑर्डिनेशन में रहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी थी, तो वो इस केस को ऑब्वियसली फॉलो करते रहेंगे। मुझे ये बताएं कि उन्होंने इसको डाइट क्या बताई है और रेस्ट कितनी देर तक इसकी मुकम्मल हो जाएगी? ये अभी लो फैट डाइट पे है क्योंकि इसका कुछ इशू था, उसकी वजह से ये अभी कुछ देर तकरीबन 1 माह और ये लो फैट डाइट पे रहेगा। उसके बाद इसके एक्सरेज वगैरह होंगे, उसमें क्लियर होगा, वो हम ईमेल करेंगे उनको, उसके बाद वो हमें बता देंगे कि लो फैट डाइट ख़त्म कर दें। अच्छा फाइज, मुझे आप बताओ कि वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी की, क्या भाग दौड़ की, क्या क्या किया वहाँ पे? भाग दौड़ तो नहीं क्योंकि मना किया था, मैंने वहाँ पे एक्टिविटीज की। और अच्छा, शॉपिंग करके लाए हो वहाँ से? हाँ। क्या क्या शॉपिंग की है वहाँ से? भूल गया मैं। बोलो, मैं शॉपिंग की है तो मैं भूल गया। मेरे लिए कुछ लेके आए कि नहीं? लाए हूँ। क्या लेके आए? चॉकलेट। चॉकलेट। मेरे लिए चॉकलेट लेके आया, मैं सदके जाऊं। अच्छा सर, ये बताएं कि अब फाइनली जो है वो कब से स्कूल जाना शुरू कर देगा ये अपना ऑब्वियसली अभी उन्होंने कहा था कि 2-3 महीने ज़रा इसको आपने इन्फेक्शन से भी ज़रा दूर रखना है, इसलिए अभी हम अंदर ही स्टे करता है, अभी घर के अंदर ही नॉर्मल रहता है, और जो भी मिलने या जो भी होता है फिर हम भी कहीं जाना भी पड़ जाए तो मास्क लेके फिर उसको ट्रैवल करवाते हैं। और अभी तकरीबन कोई नेक्स्ट सेशन में सितंबर में इंशाल्लाह ये स्कूल जाएगा, सितंबर के सेशन में, और उसके बाद उनका कहना था कि ये प्ले भी करे, स्विमिंग भी करे, मतलब कि जो नॉर्मल एक बच्चे की लाइफ होती है उसके मुताबिक। एहतियाती तदाबीर क्या क्या बताई हैं कि इसको मतलब उठाना नहीं है, मतलब या लाइक क्या क्या बताया उन्होंने? अभी तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त बहुत कम हुआ है अभी, तो इसको अंडर आर्म से उठाना नहीं और ऐसे गोदी में उल्टा सोने से, इस तरह की चीज़ों से इसको मना किया है। असद एक बड़ा मुश्किल वक्त था ना? ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल, और अब मैं क्या बताऊं, मतलब कि एक इम्तिहान है। खैर पूरा 6 साल एक इम्तिहान था, 6 साल का हो चुका है, पूरी एक वो लाइफ की एक वो स्ट्रगल है पूरी। और ये वाले जो 2 महीने थे ये भी बहुत 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 टफ हमने सर्जरी वाले दिन और वो गुजारे हैं, सर्जरी के बाद वाले। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर दौड़ लगाई और फिर पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन क्यों नहीं हुआ? देखिए पाकिस्तान में हमने जहाँ पे जो भी बेस्ट जहाँ पे हमें सुनाई देता था हम वहाँ पे लेके गए हैं, वहाँ पे लेके भागे हैं। ये तो ऑब्वियसली औलाद है, मतलब कि हम तो गिव अप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते थे। ये बात नहीं है कि अगर अब आप होके आए हैं तो इस वजह से कह रहे हैं, नहीं, हमारा शुरू से यही था कि नहीं हमने ये चीज़ करनी है, करवाना है। पूछते थे, देखते थे, भागते थे, पहुँचते थे, लेकिन हर जगह से हमें यही था कि ये पॉसिबल नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें उस तरह नहीं मिल पा रही थी। तो देन चीज़ें देखी,
सोशल मीडिया से एक्सप्लोर किया, पता लगा, कुछ एक दो केसेस देखे इस तरह के केसेस, देन हमें पता लगा कि ये चीज़ फलान जगह पे या अमेरिका में बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में की जा रही है। देन फिर हमने कांटेक्ट किया, बट यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ उस तरह अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद एहसास हुआ कि वहाँ पे जो आईसीयू की रिकवरी थी वो कितनी इंपॉर्टेंट रिकवरी थी, क्योंकि सर्जन ने तो अपनी सर्जरी की और सर्जन का खुद भी ये कहना था कि मैंने अपना काम कर दिया जो मैंने करना था। नो डाउट वो एक बहुत मिरेकल काम उन्होंने किया है, बड़ा डिफिकल्ट था केस, बट उन्होंने इसको सक्सेसफुली डन किया। बट उसकी जो पोस्ट रिकवरी थी फाइज की है, तो वो आईसीयू जो उनकी फैसिलिटीज, उनके डॉक्टर्स, उनकी नर्सेज 24 घंटे पूरा ऊपर सर पे खड़े रहना, पूरे का पूरा स्टाफ, बीच में अप एंड डाउन भी आया फाइज, बीमार भी एकदम अचानक हो गया है, तो वो तो पूरी रात नर्सिंग स्टाफ से लेकर सीनियर डॉक्टर तक सर पे खड़ा रहा है फाइज के, तो और वो कई दिन खड़े रहे। अच्छा, तो मतलब कि इट्स और उसके अलावा उनके जो इक्विपमेंट है उनकी ऑब्वियसली यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ पे उस लेवल का नहीं है, लेकिन हम जो चीज़ें वहाँ पे देख के आएंगे, लेकिन हमारी विश है कि कम से कम ये जो हार्ट वाले बच्चे हैं यहाँ पे कम से कम उनके लिए उस जैसी चीज़ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि कई सौ जो बच्चे हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो कम से कम यहाँ पे ट्रीट हो सके। अच्छा, आप बता रहे थे कि कुछ बच्चे अभी भी हैं, मतलब जो आपकी नज़र में जो मतलब इस मर्ज में मुब्तला है? बिल्कुल, बहुत से हमें फाइज के केस के दौरान हमारे बहुत से पेरेंट्स से रब्ता हुआ जो हमारी ही तरह बहुत मुश्किल में है अपने बच्चों को के इलाज ढूंढने के लिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, तो हमारी विश है हम उनकी हेल्प करें, अगर कोई उनकी हेल्प करना चाहता है तो उनकी हेल्प करें। बहुत मुश्किल में हैं वो बच्चे। हम इसलिए भी ये चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचे वास्ता कि ये चीज़ें मुमकिन है, तो कम से कम एक एफर्ट ज़रूर करें उन बच्चों की खातिर जो बच्चे इस मर्ज में मुब्तला है। जितनी भी ऑडियंस है इनके थ्रू और आपके उर्दू पॉइंट के थ्रू जिन को ये मैसेज हमारा पहुंचता है कि देखें 6 साल तक हम ना सुनते रहे फाइज के लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये होता था कि किसी दिन कोई ना कोई, हाँ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रोशनी ज़रूर उठेगी, तो वो ज़रूर उठी। तो हम लोग जिस तरह एफर्ट करते रहे हैं और ये आज आपके सामने बैठा हुआ है, मैं मानता हूँ कि अल्लाह के हाथ में है, जो भी है ज़िंदगी, जो भी मामलात हैं वो ज़िंदगी देने वाला है, उसी ने सारा कुछ लिखा हुआ है कि कैसे, लेकिन इंसान को मेरे ख्याल में एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए। कभी भी उम्मीद मत छोड़ें, क्योंकि ढूंढते रहें, कहीं ना कहीं तो कोई तो दरवाज़ा खुलेगा जहाँ पे आपके बच्चे के लिए अच्छी उम्मीद होगी, आपके लिए अच्छी होप होगी। तो अपने बच्चों को यूं मत छोड़ें, उनके लिए कोशिश करते रहें। बहुत शुक्रिया जी फाइज, थैंक यू सो मच, आपका भी और भट्ट साहब आपका भी, आपका भी, और अल्लाह पाक हमेशा की तरह हंसता मुस्कुराता रखे इस फैमिली को, और फाइज फूलता फलता रहे, और अल्लाह पाक एक दिन ऐसा भी है कि मैं फाइज की शादी पे आऊँ और फाइज को सलामी देने के बजाय बकायदा इससे सलामी लेके जाऊँ। अपने मेजबान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाजत। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।